है, वो बंदा जुर्म कैसे कर सकता है। मैं 18 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारवां में शामिल हूँ। मैंने आज तक अपने लीडर के मुंह से ये बात कभी नहीं सुनी कि उन्होंने कभी इंतशार की कोई बात की हो या उन्होंने कभी इस तरह की कोई हमें हिदायत की हो कि हम हमारी मुतालबात ये है कि खान साहब से मिलने दें, खान साहब से मुलाकात करवाएं, खान साहब की खैरियत मालूम हो जाए, तो उनके कोई पैगाम क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जब तक ये रिहाई नहीं होती खान साहब की, हम आते रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपना इनपुट देंगे खान साहब की रिहाई के लिए। और ये तो जिन लोगों ने कब्जा किया उनको चाहिए कि वो ये सोचे कि ये अवाम कितनी तकलीफ में है, कि हम इतनी बड़ी उम्र की औरतें, हम सब बच्चे, स्कूलों वाले सब आते हैं, तो उनको एहसास करना चाहिए। और बेगुनाह कह रहे हैं हमारे लीडर, कैसे कह सकते हैं? आखिर जब हमारा हाई हो जाएगा तो जाहिर बात है फिर सारी आवाम निकलेगी, तो फिर ही निकलेंगे। हमारा लीडर उम्मत मुसलमान का लीडर इस वक्त जेल में है, जिसको सिर्फ एक सियासी कैदी है, जिसको सजा वो दे रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल हो। क्रिमिनल जो है ऐवानों में बैठे हैं और जो क्रिमिनल नहीं है उसको जेल में बिठाया। क्या पैगाम दिया इन्होंने? हमारे जो ऐवान में बैठे लोगों ने वो पैगाम दे दिया कि कानून नहीं है, इसमें यहाँ पे जंगल का कानून है। आज खान की बहनें यहाँ आकर बैठती है तो एक कैदी के तो इंसानी कोई हुकूक तो हैं, आप उन हुकूक से तो उसको महरूम ना करें। इससे आपकी फिरौनियत मज़ीद नहीं बढ़ेगी और खत्म हो रही है, इससे कि आवाम का खौफ खत्म होता जा रहा है। आप गाड़ियां तोड़ रहे हो, हम लोगों को जेलों में डाल रहे हो, खवातीन को तो यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, खवातीन यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे एक मैडम आई है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप कहाँ से आई हैं? जी मैं शेखपुरा से। मैडम यहाँ पे आप शेखपुरा से आई हैं, बारिश भी आज मौसम है और शदीद सर्दी है। मैडम यहाँ पे आप क्यों आई है, क्या मकसद है आपका? जैसा कि आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है कि खान साहब की बहनें यहाँ मुलाकात के लिए हर मंगल को आती हैं और वो इस उम्मीद पे आती हैं कि उनके भाई से उनकी मुलाकात करा दी जाएगी। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। पिछले 2 महीने से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, जो कि बहुत ही गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम है। तो हम लोग खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ अडेला हर मंगल को मौजूद होते हैं। तो मैडम आप जैसे आपने कहा कि खान साहब से मुलाकातों की इजाजत नहीं है, तो क्या वजह लग रही है आपको, क्यों नहीं मुलाकातें कराई जा रही? वजह तो आपको पता है, सिस्टम बहुत डर रहा है खान साहब से। उनको पता है कि अगर इस बंदे को थोड़ी सी नरमी दिखाई तो ये बंदा उन सबको दबा देगा। इंशाल्लाह वो बंदा हक सच पे है और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, आप देखेंगे ये जो कारकुनान आज यहाँ पे खड़े हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग यहाँ पे खान साहब की बहनों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह ये खान साहब की रिहाई में अपना एक अहम किरदार अदा करेंगे। तो मैडम आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब पे केसेस हैं, जुर्म किया उन्होंने, चोरी की है, उस वजह से वो जेल में? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कोई चोरी नहीं किया। आप देखिए इक़्तिदार में आने से पहले उस बंदे ने एक हॉस्पिटल बनाया, उस बंदे ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, जिसको बंदा एक फलाही काम कर सकता है अपनी जेब से, लोगों से चंदा इकट्ठा करके वो बंदा चोरी कैसे कर सकता है, वो बंदा जुर्म कैसे कर सकता है। मैं 18 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारवां में शामिल हूँ। मैंने आज तक अपने लीडर के मुंह से ये बात कभी नहीं सुनी कि उन्होंने कभी इंतशार की कोई बात की हो या उन्होंने कभी इस तरह की कोई हमें हिदायत की हो कि हम इस तरह का कोई काम करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और खवातीन मौजूद है, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं तो इधर से इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। मैम आप लोग यहाँ पे बैठे, क्या मुतालबात है आप और आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोग इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं कि उनको मिलने दें, उनकी बहनों से मिलने दें, उनकी फैमिली से मिलने दें। तो मैम क्यों नहीं मुलाकात कराई जा रही, क्या लगता है आपको, क्या वजह? आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप बताएंगी जरा व्यूवरशिप को भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलने देगी और कोई रीजन नहीं। क्या करना होगा अगर मुलाकातें नहीं करा रहे? तो फिर आप लोग इस तरह आओगे सुबह और शाम को वापस चले जाओगे यहाँ से? ये तो एक हद तक है ना, आखिर जब हमारा हाई हो जाएगा तो जाहिर बात है फिर सारी आवाम निकलेगी, तो फिर ही निकलेंगे, ऐसे तो नहीं निकलेंगे। जब आप कहते हो हाई हो जाएगा, तो हमने देखा कि 26 नवंबर को डी चौक में हाई हुआ था और फिर गोलियां चली और कुर्बानियां दी लोगों ने, तो फिर इस तरह आप लोग तैयार हो इसके लिए? हमेशा तैयार, हमेशा तैयार। मैं क़यादत से कहती हूँ कि 8 फरवरी के हवाले से आपके पास एक अच्छा मौका है। आप अपने जितने भी जो हमें गम और गुस्सा है उसको धो दे और तैयारी करे और वर्कर्स को एंगेज करे अपने हलकों के अंदर, ताकि 8 फरवरी का जो दिन है वो हम लोग उसको ऊपर लेकर आए तहरीक को। बस उसी हवाले से मैंने बात करनी थी। मैम आप कहाँ से आई है? मैम इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। मैम क्या मुतालबात है आप लोगों के? रात हो गई है, मुलाकात नहीं हुई अभी तक। हमारी मुतालबात ये है कि एक दफा खान साहब से मिलने दें, खान साहब से मुलाकात करवाएं, खान साहब की खैरियत मालूम हो जाए, तो उनके कोई पैगाम हमें मिल जाए, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे खवातीन जो है वो साथ बैग्स वगैरह ये लेके आई हुई हैं और यहाँ पे पहुंची हैं। यहाँ पे एक मैम और मौजूद है। मैम अस्सलाम वालेकुम। हेलो। कहाँ से आई हैं आप?
मैं कश्मीर से आई हूँ। मैम आप कश्मीर से यहाँ पे आई हैं, क्या मुतालबात हैं आपके, यहाँ पे क्या करने आई हैं आप? बस इसलिए कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ठीक है, लग गया कैमरा ओपन तो करो। इसको की रिहाई के लिए 1 2 3 को माइक चेक 1 2 3 को माइक चेक 1 2 3 को माइक आए चेक। यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं और खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेख, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आई हैं आप? मैं इधर करीब से ही आती हूँ। क्यों आई हो आप यहाँ पे? क्यों आते हैं अभी तक आपको ये भी पता नहीं है कि हम क्यों आते हैं। खान साहब की रिहाई के लिए आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, उनका हक के रिहा होना, हम उनके साथ खड़े, पूरी पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी है। लेकिन मैम 3 साल हो गए खान साहब जेल में और आप लोग आते हो सुबह और शाम को वापस चले जाते हो, तो क्या ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ये जब तक ये रिहाई नहीं होती खान साहब की, हम आते रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे ही अपना इनपुट देंगे खान साहब की रिहाई के लिए। और ये तो जिन लोगों ने कब्जा किया उनको चाहिए कि वो ये सोचे कि ये अवाम कितनी तकलीफ में है, कि हम इतनी बड़ी उम्र की औरतें, हम सब बच्चे, स्कूलों वाले सब आते हैं, तो उनको एहसास करना चाहिए। और बेगुनाह कैद में हमारे लीडर, कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान बेगुनाह कैद में? क्या मतलब है? अभी तक कुछ साबित हो सका है? कुछ भी नहीं, एक पेनी की भी उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बेगुनाह। आपके ख्याल में इमरान खान साहब का कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से वो जेल में? जुर्म कोई भी नहीं है, लोगों के हक के लिए खड़ा होना उनके लिए उनका जुर्म बना हुआ है, और कुछ भी नहीं है। हकीकत में यही हकीकत है। बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कहाँ से आई हैं आप? बलूचिस्तान। मैम क्यों आई हो बलोचिस्तान से यहाँ पे? हमारा लीडर उम्मत मुसलमा का लीडर इस वक्त जेल में है, जिसको सिर्फ एक सियासी कैदी है, जिसको सज़ा वो दे रहे हैं जैसे कोई क्रिमिनल हो। क्रिमिनल जो ना ऐवानों में बैठे हैं, और जो क्रिमिनल नहीं है उसको जेल में बिठाया। क्या पैगाम दिया इन्होंने? हमारे जो ऐवान में बैठे लोगों ने वो पैगाम दे दिया कि कानून नहीं है, इसमें यहाँ पे जंगल का कानून है। आज खान की बहनें यहाँ आकर बैठती है, तो एक कैदी के तो इंसानी कोई हुकूक तो हैं, आप उन हुकूक से तो उसको महरूम ना करें। इससे आपकी फिरौनियत मज़ीद नहीं बढ़ेगी और ख़त्म हो रही है, इससे कि आवाम का खौफ ख़त्म होता जा रहा है। आप गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, हम लोगों को जेलों में डाल रहे हो, ख़वातीन को जो ना मर्द घसीट के ले जाते हैं, फिर भी वो वापस आ रही हैं। इसका मतलब है हमने सब कुछ को बालाए ताक रखकर इस मुल्क के लिए सोचना है, आने वाले नस्लों के लिए। तो मैम इमरान खान के 3 साल से ऊपर टाइम हो गया, वो जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या इस तरह सुबह आओगे रात को वापस जाओगे, यही सिलसिला चलता रहेगा या अमली तौर पे कुछ करना पड़ेगा? और क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे खान साहब जेल से बाहर आए? देखो, बजाते मैं खुद बलूचिस्तान से आती हूँ, जुलेखा मंदोखिल टिकट होल्डर भी हूँ बलूचिस्तान की। खान ने हमें पुरअमन रहने को कहा है। हमारी जद्दोजहद कोई एक दिन की नहीं है, ये 5 साल 10 साल भी चलेगी, लेकिन मुल्क आज़ाद होगा। इसी के खान ने कॉन्स्टिट्यूशन को लाना है, तो उसके लिए हमने इनकी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी है, और आगे जाके इनको खुद भी एहसास, जो इनको नहीं अवाम को एहसास होगा, फिर जो मेरे ख्याल में चढ़ाई होगी, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये लोग अपने यूनिफॉर्म पहन लेंगे, हमेशा जैसे ये पहनते आ रहे हैं। जब ये बुज़दिलाना चीज़ें शुरू हो जाती, फिर ये अपने यूनिफॉर्म में आ जाते हैं। तो मैम आपने जब कहा कि हमारा जब जो हमारा सब्र है वो पैमाना वो तमाम हो जाएगा, तो फिर जैसे हमने देखा 26 नवंबर को हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ कि आप ही लोगों की लाशें गिरे, नौजवान शहीद हुए, बुजुर्गों को गोलियां लगी, तो क्या आप तैयार हैं फिर उसके लिए? देखो, मैं कंटेनर में आखिरी औरत थी जो रह गई थी, फिर मुझे उठाया भी गया था, हेडक्वार्टर में रखा गया। देखो, कोई पीछे नहीं हटा है। उनके यहाँ पर मौजूद लोगों के शोहदा भी हैं जिनके घरों से गए हैं, इसलिए कि हम तंग हैं, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है। हम जितना कमा रहे हैं टैक्स में दे रहे हैं, ना हमें एजुकेशन की मद में मिल रहा है, ना हमें हेल्थ की मद में मिल रहा है। तो अवाम सहूलत चाहती है। जो एक ख्वाब जो अल्लामा इकबाल ने दिखाया था ना, जो कायद आज़म ने उसको बनाया था, उस ख्वाब की खातिर हम लोग फिर निकलें। क्या पता हमारी कुर्बानियाँ, क्या पता मेरे खून, क्या पता मेरे जो इन्होंने खून बहाया है, उनकी वजह से ये मुल्क इस्तेकाम में आ जाए। तो जहाद का तो कोई टाइम नहीं होता है। मेरे ख्याल में 10 साल भी चलेगा, 5 साल भी चलेगा। आप नेशनल मंडेला की बात ले लें, आप लीबिया की बात ले लें, फिर ज़वाल भी हुए हैं बहुत सारे मुल्कों के। तो हम ज़वाल सारी चीज़ें देख चुके हैं 75 सालों में। अब मुल्क आज़ाद होना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे इदारे होश के नाखून लें, और ऐवान में बैठे जो अदलिया है, जो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने इनके परखचे उड़ा दिए, अब वो अपना यूनिफॉर्म भी पहन लें और अदालत फैसले बेहतर करें। आपको जैसे कि पता है, कानून के अताते में जाकर भी उसका मजाक उड़ाएगा। इमाम अजारी जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है, वो बलोच बेटी थी, वो बलोचों के लिए भी उठी और बाकी लोगों के लिए भी उठी। इंशाअल्लाह ताला मुल्क आज़ाद होगा। 10 साल भी लगेंगे। मैं तो मेरे जो तवक्को है, जो मेरी उम्मीद है, जो मेरे साथ आई ख़वातीन, जो लड़के बच्चे आते हैं, वो आते रहेंगे और ये मुल्क आज़ाद होगा। हमेशा रेजिस्ट ने इनकिलाब लाया और इनकिलाब आ चुका है। आप चारों तरफ अपने कैमरा लगा कर देख लें इंशाअल्लाह।